फ़क़ीहुल उम्मत में है। फरमाते हैं हज़रत मौलाना अब्दुल क़ादिर साहब राय पूरी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह सहारनपुर तशरीफ़ लाए। मजलिस में ज़िक्र आ गया हज़रत थानवी और हज़रत मदनी के दरमियान सियासी इख्तिलाफ़ का। इस पर हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि फ़ैज़ की न यहाँ कमी है न वहाँ, यानी फ़ैज़ की न थाना भवन में कमी है न देवबंद में कमी है। मुअतरिज़ यानी एतराज़ करने वाला यहाँ भी महरूम है वहाँ भी महरूम। उसके बाद हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमारा तो बहुत जी चाहता है कि थाना भवन हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर हूँ, लेकिन हम लोग बेसलीक़ा और बेशऊर हैं। बुज़ुर्गों से मिलना, उनके पास जाना बैठना हमें आता नहीं, और हज़रत की तबीयत तो और नाजुक है। ऐसा ना हो हमारे बेसलीक़ापन से हज़रत को हमसे कोई तकलीफ़ पहुँच जाए, इसलिए वहाँ जाने की हिम्मत नहीं होती। एक तालिब इल्म हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से ताल्लुक़ रखने वाला उस मजलिस में मौजूद था। उसने ये सुनकर जल्दी थाना भवन का सफ़र किया और हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के ये मक़ूला वहाँ नकल किया। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अफ़सोस मैंने सफ़र तर्क कर दिया, वरना मैं ख़ुद रायपुर हाज़िर होता। हज़रत का ये मक़ूला यहाँ सहारनपुर पहुँचा। उस वक्त तक दोनों हज़रात सहारनपुर मौजूद थे। उन्होंने इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हज़रत रायपुरी से कि हज़रत अब तो बस चलेंगे, हमसे तकलीफ़ पहुँच जाए पहुँच जाए, हम तकलीफ़ पहुँचाने नहीं जा रहे हैं। आखिर जब बच्चों को बड़े गोद में लेते हैं तो वो उन पर पेशाब भी कर देते हैं, हम हज़रत के बच्चे हैं। चुनांचे थाना भवन गए। जब हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को इसकी इत्तला हुई कि फ़लाँ आ रहे हैं, तो मजमे को ख़िताब करके फरमाया, कोई अपनी जगह से न उठे, सब अपनी जगह बैठे रहें, मेरा उठना सबका उठना शुमार होगा। चुनांचे हज़रत अपनी जगह से उठकर दरवाज़े पर तशरीफ़ लाए, मुलाकात की, मुआनका किया और साथ ले जाकर अपनी मसनद पर बिठाया। कुछ देर तो सुकूत रहा, कोई कुछ नहीं बोला। आखिर हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ही इब्तिदा फरमाई कि बड़े हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद उनको अपना बुज़ुर्ग तसव्वुर करते हुए एक मरतबा रायपुर हाज़िर हुआ। उसके बाद वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई, वहाँ आपको देखना याद नहीं पड़ता। हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, हज़रत क्या बात पेश आ गई थी जिसके बाइस फिर रायपुर तशरीफ़ नहीं ले गए? फरमाया, उन्होंने मेरे साथ मामला मेरी हैसियत से बहुत ऊंचा किया, मुझे बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। ताहम रात को मुझे लिटा दिया गया। कुछ देर बाद मेरी आँख खुली, मैंने देखा कि कोई साहब मेरी चारपाई के करीब खड़े हैं, टहल रहे हैं। मालूम हुआ मौलाना अब्दुल रहीम साहब हैं। घबरा के उठा, हज़रत क्या बात है? फरमाया, यहाँ के लोग ऐसे ही बेसलीक़ा हैं, ऐसा ना हो कोई चले और पैर की आहट से आपकी नींद उचाट हो जाए। मैंने कहा, हज़रत मौलाना मेरा आना तो बस ख़त्म हुआ, उसके बाद नहीं गया, मगर उस वक्त वहाँ आपको देखना याद नहीं पड़ता। हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया, हज़रत मुझे उस वक्त क्या पहचानते? शायद आपको ख़याल हो कि एक शख्स आधी आस्तीन की कमरी और घुटनों तक पैजामा पहने हुए मेहमानों के लिए चारपाई बिछाता था, बिस्तर बिछाता था, हाथ धुलाता था, दस्तरखान बिछाता था, खाना खिलाता था। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने गौर करके फरमाया, हाँ, इस हुलिये का एक आदमी पंजाबी शक्ल का था तो सही। अर्ज़ किया, हज़रत वो यही खादिम था। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने